केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब 300 लोगों को निकाला जाना बाकी। लिंचोली से सिविल हेलीकॉप्टर की मदद से होगा यात्रियों का रेस्क्यू, फिलहाल धाम में मौसम खराब। अब तक 10,000 से अधिक लोगों का हो चुका है रेस्क्यू, आज भी जारी रहेगा राहत बचाव कार्य। वायनाड में 7वें दिन भी राहत बचाव कार्य जारी, लोगों के रेस्क्यू में जुटी है सेना। केरल के वायनाड में वन अधिकारी ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक आदिवासी व्यक्ति और उसके 3 बच्चों को बचाया। वलसाड़ में लगातार बारिश जारी, लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। गुजरात के वलसाड़ में औरंगा नदी का बड़ा जल स्तर, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। औरंगा नदी में आए अचानक बाढ़ से कई गांव प्रभावित, बाढ़ पीड़ितों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। मालेगांव में गिरना नदी के उफान से फंसे लोग 12 से 13 लोग फंसे और नदी में मछली पकड़ने के लिए ये लोग गए हुए थे। रेस्क्यू के लिए मालेगांव फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ टीमें पहुंची। फायर ब्रिगेड रस्सियों की मदद से लोगों को पानी से निकालने की कोशिश कर रही है। मिर्जापुर में टांडा फॉल पर पिकनिक मनाना भारी पड़ा, आए 2 सैलानी 250 फीट नीचे खाई में गिरे। घंटों रेस्क्यू अभियान चलाकर पुलिस ने रस्सियों के सहारे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जोधपुर में भारी बारिश, फैक्ट्री की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, 10 घायल। यूपी में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत, 6 जिले बाढ़ से प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत, करीब 40 लोग लापता। कुल्लू में श्रीखंड महादेव की पहाड़ी पर 18,000 फीट की ऊंचाई, बादल फटने से तबाही, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। बादल फटने वाले इलाके में प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य, सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं लोग। श्रीनगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तापमान में भारी गिरावट देखी गई। श्रीनगर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ, आम लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश, नदियां नाले उफान पर। नवसारी में 120 से ज्यादा पर्यटकों का सफल रेस्क्यू, वाटरफॉल देखने के लिए गए थे सभी सैलानी। कावेरी नदी में आई बाढ़ के चलते फंस गए थे सभी पर्यटक, स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा गोदावरी नदी का जलस्तर, कई इलाकों में जलभराव। नासिक में मंदिर तक घुसा बाढ़ का पानी, मूर्तियां हुई जलमग्न। महाराष्ट्र में आज भी भारी बारिश की आशंका, पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। महाराष्ट्र में भारी बारिश को देखते हुए एक्शन मोड में सीएम शिंदे आज पुणे में करेंगे बाढ़ की समीक्षा। पुणे में सेना की 2 टुकड़ियां तैनात, एसडीआरएफ की टीम मौजूद, राहत बचाव काम जारी। उत्तराखंड में भी बरस सकते हैं बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से परेशानी बढ़ी, राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, घरों तक घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, उपराज्यपाल कर सकते हैं एल्डरमैन की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना एलजी 10 एल्डरमैन को कर सकते हैं मनोनीत। दिल्ली कोचिंग हादसे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। कोचिंग सेंटर्स को कड़ी फटकार, कहा बच्चों की जिंदगी से ना खेलें।
लखनऊ में आज शाम यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शाम 6 बजे होगी बैठक। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। बीजेपी पे बरसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, समाजवादियों को फंसाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा, मुसलमानों को लेकर बीजेपी की सोच अलोकतांत्रिक। मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लखनऊ में पानी के बीच छेड़खानी मामले पे बोले अखिलेश यादव, युवक को जानबूझकर फंसाया गया। वो वहां चाय पी रहा था, कैमरा में कैद भी नहीं था, फिर भी उसे पकड़ा गया। अखिलेश ने कहा, पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ता बनाकर इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों पर योगी सरकार में बहुत दबाव है। आज सावन का तीसरा सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कई शुभ संयोगों के बीच मिलेगा महादेव का विशेष आशीर्वाद। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार पे बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार हुआ। सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की कतारें। पूरे विधि विधान से हुई बाबा की आराधना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के लिए उमड़े भक्त। बाबा के दर्शन के लिए दिखा खासा उत्साह। वाराणसी में विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से लगने लगी भक्तों की कतारें। बाबा की विशेष पूजा अर्चना हुई। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती हुई। भक्तों ने आरती के दिव्य दर्शन किए। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने महादेव की आराधना की। गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा के अभिषेक किया। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में मंदिर में शिव भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। पूरे भक्तिभाव से शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने की बाबा की आराधना। श्रद्धालुओं ने महादेव से कही अपनी मनोकामना। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा महादेव के दर्शन किए। सीएम योगी ने बाबा का रुद्राभिषेक भी किया। सावन के तीसरे सोमवार पर पुणे के भीमा शंकर मंदिर में महादेव की आरती हुई। भक्तिमय हुआ मंदिर का वातावरण। पुजारियों ने महादेव का श्रृंगार किया। मंदिर में महादेव के दर्शनों के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने महादेव को अर्पित किए बेलपत्र। नंदी के कान में कही अपनी मनोकामना। हरिद्वार के शिव मंदिरों में शिव पूजा के लिए जुटे श्रद्धालु शिवलिंग का अभिषेक किया। भोलेनाथ और माता गौरी का पूजन किया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में हरियाली अमावस्या की रौनक। आस्था का उमड़ा सैलाब। सावन के महीने में होता है हरि घटा का आयोजन। द्वारकाधीश को कराया जाता है मौसम का प्राकृतिक अनुभव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में त्रिशूल यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। त्रिशूल यात्रा में सेना के अफसरों ने भी शिरकत की। तिरंगे के साथ बाइक रैली में जनसैलाब। भुवनेश्वर पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। SC/ST सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। जयपुर में तीज महोत्सव की धूम। गुलाबी थीम पे महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए। तीज महोत्सव में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। कहा, संस्कृति और विरासत संजोए रखना हर एक महिला का दायित्व। तीज उत्सव में नजर आए राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर के रंग। लोकगीत पर जमकर झूमी महिलाएं।
चंडीगढ़ में तीज उत्सव का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। तीज उत्सव में दिखा हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत के रंग, कलाकारों ने अनोखी प्रस्तुति दी। आर्टिकल 370 हटने की आज 5वीं वर्षगांठ। श्रीनगर में सुरक्षा के लिहाज से भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात। अहमदाबाद में फूलों की खरीदारी महंगी हुई। बाजारों में सावन माह में आसमान छू रही है फूलों की कीमत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी नेता सीता सोरेन का राज्य सरकार पे तंज। कहा, सत्ता के नशे में मदमस्त है सोरेन सरकार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के 5 महीने बाद 2 मुख्य आरोपियों को लेकर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। कैफे की सुरक्षा के लिए 50 पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में ध्वस्त किए गए मकान, सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहे भारतीय जवान। धौलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लोगों से सरकारी नौकरी, बीमारी ठीक करने के नाम पर ठगी करने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दोस्त का सोना चोरी करने वालों को गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जमीन कारोबार में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया, 2 फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। थाने परिसर में रील बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरभंगा में पुलिस को कामयाबी मिली। लूट करने वालों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी।